बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से खातिर खा फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइजेशन है। हमने इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट फैक्टराइजेशन को ही डिस्कस किया है। अब इस क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन हमने करनी है उसके लिए पहले तो फार्मूला आपको मालूम हो। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी होल क्यूब का। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, या समटाइम्स हम बी क्यूब को दूसरे नंबर पे लिखते हैं और ये टर्म्स बाद में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये आ जाता है ए क्यूब प्लस 3a, जब मल्टीप्लाई होगा a से तो a स्क्वायर, साथ में b, फिर 3a जब मल्टीप्लाई होगा b से तो 3a तो ऐसे ही आएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में b क्यूब। तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आ जाता है, या b क्यूब सेकेंड नंबर पे भी लिखकर हम इस फार्मूले को लिखते हैं। इसके बाद a माइनस बी अगर हो उसका क्यूब हो तो उसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यही फार्मूला है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस लगता है। पहली टर्म जो है उसके साथ प्लस ही है, बाकी जो टर्म्स हैं इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस। तो इस केस में ऐसा होता है कि जो b का स्क्वायर वाली टर्म है उसकी जगह पे यहाँ पे प्लस आ रहा है। माइनस वाले फार्मूले में जहां b का स्क्वायर है वहां पे प्लस आता है, बाकी दो जगह पे माइनस, जब हम फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने दोनों फार्मूलाज को इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में यूज करना है। इन दोनों को अपने माइंड में बिठा लें और ये हमें गिवन होगा या ये हमें गिवन होगा, हमने इसको क्लोज करके ये फार्मूला बनाना है। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। तो हमें दो क्यूब गिवन होंगे, एक a का क्यूब और दूसरा b का क्यूब। यहाँ भी हम देख रहे हैं, पहले हमें गिवन है x का क्यूब और ये 64 जो है ये होता है 4 का क्यूब। तो a क्यूब और b क्यूब हमने देख ली और माइनस है, तो इसका मतलब है यहाँ इस क्वेश्चन में फार्मूला ये यूज हो रहा है। अब ये जो टर्म है इसके साथ प्लस का 48 है। फार्मूले के मुताबिक एक टर्म के साथ प्लस आएगा, जैसे यहाँ पे एक टर्म के साथ प्लस है, a स्क्वायर वाली टर्म और b क्यूब वाली के साथ माइनस है और a स्क्वायर वाली टर्म के साथ भी माइनस है। एक टर्म के साथ प्लस है और a क्यूब वाली, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे दो प्लस जो है वो ये स्टार्ट पे है, यानी इसकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क है। ये टर्म जो है हमने फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि तरतीब होती है कि 3 पावर फिर 2 फिर 1 और उसके बाद a नहीं होता, तो हमने इस सीक्वेंस से लिखा और फार्मूला होता भी इस सीक्वेंस से। अब ये क्वेश्चन में ऐसा है कि जो ये प्लस वाली टर्म है ये थर्ड नंबर पे आती है 1 2 3, यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, वो आगे पीछे लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल एक प्लस की है 48, ये प्लस की है। अब हमने इसको फार्मूले के मुताबिक सिर्फ अरेंज करना है या इनको सेट करना हमने। तो यहाँ पर जो 48 है ये फार्मूले के मुताबिक हम लिखेंगे 3ab स्क्वायर है। a हमारा है यहाँ पे x और b वो है 4, यहाँ पे देख लें 4 है तो 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये प्लस वाली टर्म में सेकंड टर्म जो लास्ट पे लिखी है उसका स्क्वायर लिखना होता है, तो b हमारा यहाँ पे 4 है और 4 का स्क्वायर लगाना है। और उसके बाद माइनस ये वाली टर्म, इसमें भी फार्मूले के मुताबिक 3 आता है और उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म x है हमारी, x का स्क्वायर, और फिर सेकंड टर्म हमारी 4 है और लास्ट पे ये 4 का क्यूब आ जाता है।
तो उसको पहले मैंने 4 क्यूब को मेंशन कर दिया था यहाँ पे, उसको रेज करके लास्ट पे लिखा क्योंकि उसकी अरेंजमेंट में 2 टर्म्स और आनी। अब हमारा फार्मूला हम चेक करते हैं आया हमने जो वैल्यूज लिखी हैं वो ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 से तो 3 16 48 होता है, साइन प्लस का आता है साथ में x, यानी कि 48x ये वापस आ रहा है। यहाँ 4 3 12 होता है और x का स्क्वायर और माइनस साइन ये भी हमारा वापस आ रहा है, और 4 का क्यूब 64, यानी हमने फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यूज को इसको अरेंज कर लिया। अब हमने इसको क्लोज करना है। क्लोज करने से पहले रेफरेंस फार्मूला लिख दें, चूंकि ये a माइनस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a क्यूब। अब यहाँ पे क्योंकि पहले प्लस वाली वैल्यू है तो आपको चाहिए कि आप प्लस वाली पहले लिख दें, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन करें कि ये a माइनस बी होल क्यूब इसके इक्वल होता है। तो इससे ये बनता है कि ये जो हमारा x और 4 ये वैल्यू है, x और 4 इसका फार्मूला क्लोज हुआ, दरमियान में साइन क्या आएगा 4 के साथ, यहाँ पे जो साइन है वही आ जाएगा x माइनस 4 क्यूब, ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया और यही हमारा पहले पार्ट का आंसर है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर 150x प्लस 125। इसमें सारे प्लस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला पहले वाला है इसको यूज करना है। तो अब यहाँ पे पहले तो हम वैल्यूज को इस फार्मूले के मुताबिक डालेंगे और उसके बाद हम फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे 2x 2 का क्यूब 8 होता है तो 2x का होल क्यूब आया, प्लस 60 है और x स्क्वायर है, पहली टर्म का x स्क्वायर है, यानी कि ये पहली टर्म का स्क्वायर पहले नंबर पे यही आ रही है, ये टर्म इसकी जगह पे 3 फार्मूले वाला, और पहली टर्म है 2x का स्क्वायर लेना है क्योंकि x का स्क्वायर है इस वजह से, और फिर दूसरी टर्म अभी हमने दूसरी टर्म को अरेंज नहीं किया तो इसकी जगह पे स्पेस छोड़ दें, जब दूसरी टर्म हमें पता चलेगी फिर वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली टर्म का हमें पता है वो 2x है, सिंगल पावर के साथ पहले 3 पावर फिर 2 फिर 1 पावर, और उसके बाद फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखना है। उसके बाद 125 है, 125 5 का क्यूब होता है तो इन जगहों पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फार्मूला जो है, फार्मूले की टर्म्स हमने अरेंज कर ली। अब देखें 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 5 से करें तो 60 आता है, 60 आता है। उसके बाद 3 2 6, 6 5 6, ये 5 का स्क्वायर है 25 है, 25 6 150 होता है, x इसके साथ आएगा ये वाला, और 125 5 का क्यूब। फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ और हमने उसको अच्छी तरह से अरेंज भी कर लिया। अब हमने इसको क्लोज कर देना है। पहली टर्म है 2x, लास्ट टर्म है 5, इसका होल क्यूब आएगा, दरमियान में साइन आएगा प्लस का जो 5 क्यूब के साथ लगा हुआ है लास्ट टर्म के साथ। तो ये हमारा पहले इसका सॉल्यूशन आ गया। बहुत सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, 2 स्टेप्स में इसका आंसर आ जाता है अगर हम तवज्जो से और सही सीक्वेंस के साथ स्टेप वाइज इसको देखते हुए करें कि कोई मिस्टेक ना हो। Now we will move towards this third part, which is x cube minus 18x square plus 108x minus 216। इसमें भी हमने उसी फार्मूले को देखना है। क्यूब वाली टर्म्स है, एक तो x क्यूब है, दूसरी 216 है। 216 आप देखें किसका क्यूब होता है, तो आप अगर आपको नहीं समझ आती तो आप स्टार्ट में, अगर ये आपको वैल्यू नहीं याद तो आप स्टार्ट से क्या करें, 2 का क्यूब पहले चेक करें 8 आएगा, फिर 3 का क्यूब चेक करें 81 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 4 का क्यूब 64 आ गया, 4 के बाद 5 हमने किया है 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो अगर आपको किसी में
मसला आ रहा हो, ना समझ आ रहा हो, तो आपने x के अलावा ये जो लास्ट वाली टर्म है इसका क्यूब देख लेना है, या इसका क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट अगर लेना नहीं आता तो आप सीरीज वाइज एक एक नंबर का क्यूब लेते जाएं, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6, आपको आंसर पता चल जाए। अब ये है x का क्यूब और 216 जो है ये है 6 का क्यूब। बहरहाल इसको लास्ट पे भी लिखें तो भी सोल्यूशन आ जाता है। अब इसके बाद सेकंड टर्म जो है वो हमारी माइनस वाली आती है, तो 3 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म है x, उसका स्केयर, और सेकंड टर्म हमने यहाँ पे देखा है वो 6 है, और उसके बाद फिर 3 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर और -6 का क्यूब, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंपली हमने क्लोज कर लेना है। पहली टर्म है x, दूसरी टर्म है 6, माइनस दरमियान में आएगा और इसका होल क्यूब। इस तरह हमारा ये भी फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं, वो भी इसी तरह से 8x क्यूब -125 y क्यूब -60x स्क्वायर y और 150x y स्क्वायर। अब ये पार्ट सेकंड की तरह है, सेकंड पार्ट में प्लस थी सारी वैल्यूज, वही है सारा कुछ। अगर आप देखें 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर, 125 y क्यूब है और 150x, सिर्फ एडिशन क्या हुई है, 125 के साथ y भी आ गया, तो यानी y का क्यूब। जहां पे भी हर आप टर्म में देख रहे हैं y क्यूब, y स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स हैं, और अरेंजमेंट ऐसी है कि यहाँ पे 125 लास्ट पे लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में 125 सेकंड टर्म जगह पे आ गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि b क्यूब को सेकंड नंबर पे भी लिख सकते हैं, लिखा होता है अक्सर क्वेश्चन में, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व भी उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ ये है कि जो लास्ट पे टर्म थी उसको हमने सेकंड नंबर पे लिखना है। प्लस माइनस के केस में आगे पीछे अरेंजमेंट में हम कर सकते हैं जी। यहाँ पे 8x क्यूब ये होता है 2 का क्यूब, तो इसको पहले स्टेप में ही हम 2x का क्यूब बना लेंगे जैसे यहाँ किया था। अब इसके बाद 125 है, 125 होता है 5 का क्यूब और साथ में y आ रहा है तो y का भी क्यूब। -3 फार्मूले वाला, पहली टर्म है 2x, x का क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। दूसरी टर्म है 5y, यहाँ पे 5y लगा देना है। उसके बाद फिर फार्मूले वाला 3, क्योंकि प्लस है इसलिए 3 आएगा, और यहाँ पे 5y जो है, पहली टर्म है 2x तो 2x आएगा, और दूसरी टर्म 5y है, 5y आएगा। अब देखिए 5y का, ये y का क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो इसलिए y का स्क्वायर भी लगा देना। इस तरह हमारी पहली दूसरी टर्म, सिर्फ हमने टर्म्स को देखते हुए पहली टर्म ए, दूसरी टर्म बी, जहां पे भी वो जिस तरह फिट हो रही उनको हमने लगा दी। अब पहली टर्म है 2x, दूसरी टर्म है 5y और इसका क्यूब, दरमियान में माइनस साइन, इसको देखते हुए हमने लगा देना है और ये हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये फार्मूला भी याद हो गया होगा। मजीद अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये फार्मूला फिंगर टिप्स पे होगा और इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम भी है, आसान है, 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाता है और टाइम भी हमारा बचता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।